पहला व्यू, ये एक मंदिर बनाया हुआ है। भगवान साहब भी मौजूद हैं, फ़राइज़ सर अंजाम देते थे, वो बैठे इबादत कर रहे हैं। ठीक है जी। ये इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज भी अदा की थी। ये थिएटर है, तो इस तरह के जो है वो जलसे हुआ करते थे उस दौर में। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपने ये म्यूज़ियम नहीं देखा तो फिर आपने यकीन जानिए कुछ नहीं देखा। इस म्यूज़ियम में पाकिस्तान के हीरोज़ को मुजस्मों और स्टैचूज़ की मदद से दिखाया गया है और इतनी खूबसूरती से मुजस्मे बनाए गए हैं तो यूँ मालूम होता है जैसे आप उसी दौर के अंदर मौजूद हों। तो बगैर किसी देर के जल्दी से चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। जनाब हमने ले लिया, अब हम जाते हैं, एंटर होते हैं अंदर। तो इस वीडियो से आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। ये है जनाब पहला व्यू। एक झलक दिखाई गई है बहुत पुराने ज़माने की, जब लोग जो है वो कच्चे घरों में रहते थे तो इस तरह की उनकी ड्रेसिंग होती थी और ये इनके टूल्स होते हैं जिनकी मदद से ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते थे। क्योंकि ये शुमाल मगरबी पाकिस्तान जो है, वादी पेशावर, तो उस इलाके को और उस जगह को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक मंदिर बनाया हुआ है। बेसिकली जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले की चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। चूँकि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू जो इकट्ठे रहते थे तो उनके इकट्ठे कल्चर को यहाँ पर पेश किया गया। उनके भगवान साहब भी मौजूद हैं, ये देखें। अब इन भगवान साहब को क्या कहते हैं मुझे इनका नाम नहीं पता है। और इसी तरह एक ये ट्रेडिशनल मंदिर है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे मूर्तियाँ वगैरह पुराने दौर का। और ये दो आपको मंदिर दिखाए, पहरेदार, सिपाही, जंगजू, इस तरह की उनकी यूनिफॉर्म होती थी, वो पहन के जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। अच्छा, इस तरफ जो है वो मुसलमानों की तारीख़ बताई गई है। ये ऊपर आप देख सकते हैं जितने भी जंगजू मुसलमान गुज़रे हैं, ये मुग़लिया दौर का जो है वो टच दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं मलकाएँ बैठा करती थी, ये उसकी एक झलक दिखाई गई है। अच्छा, मुग़लिया दौर चूँकि मुसलमान थे तो उनके जो है वो पीरान साहबान भी होते थे, उनके पीर वगैरह मुग़लिया दौर के, तो ये उसकी एक झलक दिखाई गई है। पीर साहब जो है वो बैठे इबादत कर रहे हैं। ठीक है जी। ये देखें, ये देखें, साथ जो है वो LCD पर भी जो है वो तारीख़ बताई जा रही है। अच्छा, उसके बाद ये एरिया जो है ये सारा ये तहरीक आज़ादी के बारे में है। तहरीक आज़ादी में जो लोग शरीक थे उनके बारे में, चूँकि उस वक्त डिक्टेटरशिप थी अंग्रेज़ों की, तो ये यहाँ के मुकामी लोग जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थे, उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ा करते थे। तो एक ये वो आज़ादी की झलक यहाँ दिखाई गई है। और उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान, इन्होंने मुसलमानों को तालीम दी कि वो इल्म हासिल करें, अंग्रेज़ी सीखें, वो अंग्रेज़ों का मुकाबला करें। तो इस तरह ये इस फ्रेम में जो है वो ये दोनों दिखाए गए। ये मुसलमानों की एक अजीम मस्जिद थी, मस्जिद कुर्तुबा। जब इल्लामा इकबाल वहाँ पर तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने एक शेर भी कहे थे, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज भी अदा की थी। आगे जो चीज़ें इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस्तेमाल में रही हैं, नवादरात, क्योंकि ये मुफक्किर थे, हर वक्त गौर व फ़िक्र में रहते थे। ये रेल कुर्सी है जहाँ पर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है वो बैठा करते थे। अच्छा, ये थिएटर है। अच्छा दोस्तों, ये थिएटर है, यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी की और जितने भी रहनुमा तहरीक आज़ादी में शरीक थे उन सब की जो है वो तारीख़ दिखाई जाती है। तो डॉक्यूमेंट्री की सूरत में, वीडियो की सूरत में तहरीक आज़ादी दिखाई जाती है कि किस तरह मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की। तो अब चलते हैं जनाब बाकी हिस्से की तरफ, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है और काम करने वाला बहुत ज़्यादा है। ये पंजूरामा
और अब कायद आज़म के नवादरात। कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली लकड़ी का छोटा मेज़, इसी तरह से ये सोफ़े हैं, ठीक है, लकड़ी का मेज़ है। अच्छा, जिस तरह का ये सोफ़ा देख रहे हैं, आगे इसी तरह का स्केच बनाया गया है जहाँ पर ख़ुद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो है वो विराजमान हैं। वो भी आपको आगे चल के दिखाऊँगा। चूँकि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो है वो बहुत बड़े कानूनदान थे, कानून की किताबों का जो है वो उनके गिर्द हर वक्त घिरा रहता था, जहाँ पर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बैठ कर मुख्तलिफ़ केसेस के बारे में स्टडी किया करते थे। अच्छा जी, ये आपको दिखा दिया। नेक्स्ट हमारा है जद्दोजहद, कि जद्दोजहद किस तरह से हुई। तहरीक आज़ादी तो आपको दिखाई, किस तरह से मोटिवेट किया गया बरसगीर के मुसलमानों को कि वो जद्दोजहद करें, मेहनत करें, कोशिश करें ताकि वो अलग मुल्क हासिल कर सकें। तो इस तरह के जो है वो जलसे हुआ करते थे उस दौर में, ठीक है। ये एक जो है वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीछे जनाब लियाकत अली ख़ान साहब विराजमान हैं, और ये जो हैं वो लोग हैं। इन तमाम लोगों का एक ही मकसद था कि व्यूवर्स इस वीडियो के सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखें। तो इस तरह जो है वो मुसलमानों ने आज़ादी हासिल की। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो आज़ादी की कीमत को नहीं जानते, तो उनके लिए स्पेशल ये सेगमेंट है कि वो देख सकें कि किस तरह के मुसलमानों ने जद्दोजहद की, मेहनत की और अपनी जानों के नजराने पेश किए, और आखिरकार जो है वो पाकिस्तान हमारे वजूद में आया।